बोले छठ माता की जय हो। छठी मैया का आज हम पूजा कर रहे हैं। चलिए छठी मैया का देखो यहाँ पूजा किए हुए हैं। पूजा हो गया, अब कहानी कहनी है। तो बारिश से मोबाइल भी उधर नहीं रह सकते, कोई है भी नहीं। मेरा बेटा तो जैसे छठी मैया ने दिया है, यही जाने कि कैसे पैर छुआ और भागा। आजकल तो मोबाइल सबकी जान हो गई है, तो इसलिए छठी मैया का किस्सा बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। एक थी देवरानी जेठानी। अब कोई सुनने वाला है नहीं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को ही सुना देती हूँ। आप लोग सुनिए और कारीगरी कैसा लग रहा है बताइएगा। और एक थी देवरानी जेठानी, तो दोनों के बाल बच्चे नहीं थे और दोनों के पति भी नहीं थे। तो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। सब छठी पूजा करने जाते थे ताल पे, तो वो भी बहुत परेशान रहती थी कि सब तो जा रहे हैं छठी मैया का पूजा करने और मैं कहाँ किसका पूजा करूं। ये तो बेटे के लिए व्रत है और बेटा नहीं है तो बिना बेटे का कैसे पूजा किया जाएगा, कैसे पत्ते पर का प्रसाद मुझे मिलेगा। महुआ के पत्ते पे प्रसाद चढ़ाया जाता है छठी मैया के नाम से, तो ये सब मुझे कैसे मिलेगा। तो बहुत परेशान थी। तो सबकी देखी देखा उसका भी मन करता था कि मैं भी छठी मैया का पूजा करूं। तो भाई छठी मैया का पूजा हो रहा था, गई रोने लगी। सब पूजा कर रहे थे, सब अपने अपने बेटे को छठिया रहा, कोई कुछ कह रहा। तो गई रोने लगी, छठी मैया मेरा कैसा किस्मत है कि न देवरानी को न जेठानी को। उम्र भी होने जा रहा, भाई जेठानी का तो उम्र ज़्यादा हो गया था। तो कैसे छठी मैया, पति भी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या करें। ऐसे रो के अपनी दिल का हाल छठी मैया को बताई। उसके बाद में वो अपने घर आई। अब छठी मैया का कमाल देखिए, उन्होंने क्या किया, उसका एक गदोरी दैनिक फूलने लगी। तो जब फूलते फूलते वो सबको डॉक्टर को दिखा के, सबको दिखा के परेशान हो गई। उसका हाथ नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर छठी मैया का नाम लेके छोड़ दी कि हमने छठी मैया की पूजा से वहाँ से आई, हमसे कौन सी गलती भूल हुआ कि छठी मैया जो है हमारे गदोरी ही फुला दी। तो अब छठी मैया का कमाल देखिए। तो छठी मैया का नाम लेके छोड़ दी। अब जब 9 महीना पूरा हुआ तो गदोरी से भाई फाड़ के बड़ा चीज़ कैसे निकलेगा, इसलिए हमारी छठी मैया ने अपने एक रूप को भेज दिया, मेघा के रूप बना के कि जाओ। जब गदोरी फटी, पहले दर्द उठा, चिल्लाहट मची, फिर गदोरी फटी तो उसमें से मेघा निकला। जब मेघा निकला तो देवरानी जेठानी जो है, मेघा निकला तो देवरानी जेठानी जो है उसको देखी, कह रही अरे राम ये तो मेघा निकला। तो कह फिर छठी मैया का ही वो था लीला। तो उन्होंने उनके दिमाग में रखा कि छठी मैया के जगह से हमको जो है ये हाथ फूला, मेरी गदोरी फूली और छठी मैया की कृपा से हो सकता है ये मुझे मेघा मिला। क्योंकि मेरे पति नहीं थे, अगर बच्चे हो जाते तो समाज में बेइज्जती हो जाती। तो इसलिए छठी मैया का ही कोई महिमा होगा। देखिए हाथ में हम तिनी का चावल लिए हुए हैं, तो इसलिए छठी मैया का ही महिमा है। अच्छा भाई, तो उन्होंने फिर उस मेघा को खूब सेवा करने लगी। देवरानी जेठानी खूब सेवा सत्कार होने लगा। मेघा बोलता भी था भाई। अब उसका सब होने लगा सेवा सत्कार। भाई मेघा तो अपना कूद कूद जहाँ मर्जी तहाँ जाए, यारी दोस्ती खूब बना लिया। फिर पड़ोस में शादी थी तो उन्होंने, राजा महाराजा रहते थे वहाँ पहले, तो उनकी लड़के की शादी थी। तो भाई सबको राजा जी ने बुलाया है, मेघा को भी पहुँचाया दावत की। हल्दी पहले सुपारी चलती थी कि मेघा तू भी बाराती चलियो। अच्छा भाई, मैं पहले तो हर जानवर बोलते थे उनको, टुक टुक कोई बोलता, मेघा टर टर बोलता, ऐसे ही ऐसे सब कुछ ना कुछ अपने भाषा में बोलते रहते थे। तो समझने वाले भाई, जब छठी मैया का लीला है तो इंसान समझेगा ही, तो समझने वाले तो समझ ही गए।
कि माँ उनकी यहाँ ये छठी मैया ने ही दिया। भाई गांव देश वाले ने भी कबूल, अरे गांव देश वाले ने भी, सब ने हमारा मंजूर कर लिया कि हमारे जो है छठी मैया, चमड़ा का जीव है पीसा जा रहा, जल्दी जल्दी में भूल भी जा रही कि छठी मैया ने ही दिया होगा। देवरानी जेठानी पूजा करी हैं तो कह रही हैं तो छठी मैया का ही चमत्कार है। अच्छा भाई, बारात निकली, सब लोग गए, अब मेघा भी बाराती गया भाई, नाचते गाते पीछे पीछे आगे पीछे कूदते कूदते, तो कूद कूद के सब जगह ऊपर नीचे बैठ बैठ के पहुंच गया बारात में। बारात में पहुंच गया तो पहले कंडा वंडा पथका था, पहले गैस वैस कहाँ थी, पहले मैंने कंडा लकड़ी से ही भोजन पानी बनाता था, तो कंडा का भिठौर लगता था, तो भिठौर लगा था, तो मेघा देख नहीं पा रहा था, जल्दी जल्दी कूद के मेघा अपन भिठौर के ऊपर बैठ गया। अब जयमाल लेके राजा की बेटी निकली, जयमाल लेके निकली। अब वो भी इधर उधर उसका मन भी भ्रम कर रही है छठी मैया, इधर उधर भटका रही है। अब क्या करे, जयमाल डालना था राजा के लड़के की बारात गई है। अब वो भिठौर पे एक सुंदर राजकुमार खूब सुंदर बैठा हुआ उसको नजर आया। छठी मैया का लीला कमाल देखिए, उसको इतना चमकाने लगी कि वो माला भिठौर पे मेघा के गले में डाल दी। अब सबके देखने में तो मेघा है, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि बहुत सुंदर राजकुमार है। भाई अब पहले जिसके साथ चाहे लूला हो लंगड़ा हो जो कुछ है, जिसके साथ भांवर घूम, जयमाल पड़ गया भांवर घूम रहा है, उसी के साथ जाना था। और चाहे भूखे मरो या खाओ या पियो, कुछ भी ना हो, पर वो घर हम छोड़ के नहीं जाते थे। पहले के ज़माने में यही था। अब का ज़माना, छठी मैया कैसे बदल रही हैं। तो भाई मेघा ने क्या किया, अब चिल्लाहट मची, मेघा ने कहा मेरे गले में क्यों डाल दिया जयमाल। अब भाई वो लड़की बोली कि अब सब इतराज़ करने लगे, तुम्हारी बेटी पागल है, मेघा के गले में डाल दिया जयमाल, अब क्या होगा, मैं बारात लेके आया, मेरी बेइज्जती होगी, ये होगी। फिर छठी मैया ने अपना बुढ़िया का रूप लेके आके सबको समझाया बुझाया कि जब उसके गले में डाल दिया है तो भाई आज के ज़माने में पति उसका यही हुआ। तो भाई उनकी बात मान के सब लोग ने फिर राजा जी अपनी बेटी का शादी मेघा से करके फिर विदाई की है। भाई ढोल बजा रहा, राजा जो कुछ ले गए थे उसी के सहारे अब बहू लेके वहाँ शादी ब्याह होके विदाई करा के और लेके राजा निकल पड़े। अब घर तक तो खबर पहुँच ही गया कि तैयारी करो, तुम्हारी बहू आ रही। मेघा ने तो शादी कर लिया राजकुमारी से, राजकुमार का तो शादी ही नहीं हुआ, राजकुमार का तो शादी ही नहीं हुआ। अब जो है ऐसे हमारी छठी मैया देखो गिर गिर जा रही, नीनू आ रही हमारी छठी मैया को। तो इसलिए तो क्या बोलते हैं, तो अब वो डर के मारा देवरानी जेठानी अंदर बंद करके घर छुप गई। कह रही हैं अरे मेघा से शादी कर दिए हैं, अब मेघा क्या करेगा, किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद गई हमारे मेघा के चलता। अब हम क्या करें ना, हम किसको मुँह दिखाएंगे, और आज आएंगे तो अभी मारे मुँहेंगे। एक मेघा ही सहारा था हम देवरानी जेठानी का जीने का, कहीं उसको भी ना कुछ कर दे। तो भाई इस तरीके वो टेंशन में थी। पर आए राजा खुद है आके, भाई उनको बुढ़िया छठी मैया बुढ़िया का रूप लेके उनको समझा दी थी, सबका दिमाग बुद्धि सही कर दी थी। भाई आए कूद कूद के, मेघा तो खुश है भाई, वहाँ शादी किए, सिंदूरदान हुआ, सब कुछ हुआ, सिंदूर कूद कूद के मांग में भरे मेघा और ठमक ठमक के लेके घर पहुँच गए। अब माँ बाप फिर बहुत, बाप तो थे नहीं भाई, अब वही माँ बाप हैं दोनों, माई बनी हुई थी। तो राजा भी आए, बोले कि कोई बात नहीं, गेट खोलो, जो होगा वो छठी मैया ही तुम्हें दी थी, उन्हीं के मंजूर से हुआ होगा कुछ। और बुढ़िया का रूप लेके मुझे लग रहा छठी मैया आके हम लोग का दिमाग में सब कुछ सही कर दिया समझा बुझा के। तो इसलिए आप भी खोलो, आपकी बहू आई, इसे पर्ची घर में ले जाओ। अच्छा भाई राजा के कहने से गेट खोली, पर्ची उनको घर में ले गई, घर में ले गई। ऐसे 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 कुछ दिन भाई, अब तो खूब खूबसूरत भाई बहू मिल गई, सेवा सत्कार करती, लेकिन देवरानी टेंशन में रहती कि हम लोग का ऐसे बीता, हमारी बहू भी किसी की बेटी है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो, उसे भी कितना दुख है कि मेघा ने गलत काम किया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से वो बोल रही है कि आप लोग माता जी चिंता मत करो, मेघा नहीं है, ये अच्छे राजकुमार हैं, हम जैसे मियाँ बीवी रहते हैं उसी तरीके हम दोनों भी रहते हैं, सब सुख है हमें, आप टेंशन न लो मेरी सासू माँ, दोनों लोग। पर उनको नहीं भरोसा विश्वास था।
कुछ दिन बीता, उसके बाद उन्होंने छठी मैया का दिन आया और सब लोग हरा वारा सुलगाए भाई। बहुत जगह अगियारी वगियारी भी होती है, तो उस मेघा के लिए ये देवरानी जेठानी छठी मैया का व्रत उठा ली थी और उसके लिए पूजा करती थी, व्रत भी रखती थी छठी मैया का। तो वो आहारा सुलगाई और उसके बाद बोली कि बहू आज मुझे हकीकत तू बता क्या बात है। मुझे नहीं भरोसा दिखा के, अच्छा ठीक है। जब मेघा रात में सोया, अपना वो ऊपर खाली खाल था मेघा का, उतार के और उसने सोया। जब उसको नींद आ गई तो राजकुमारी ने धीरे से वो उसका खाल उठा के ला के आहारा जो सुलगा रखी थी सासू मैया ने, पूजा किया था छठी मैया का, दिन में रात में भी सुलग रहा था। वैसे पहले बहुत ज़्यादा मच्छर वच्छर भी लगते थे भाई। तो आहारा सुलगा रखा हुआ था, उसी में लाके खाल को रख दी, खाल गया भर। जब खाल भर गया तब वो अब मेघा क्या पहन के निकले, उठे सुबह कह रहे अरे कहाँ है मेरा खाल, में क्या पहनूँ, कहाँ रख दिया तूने, मुझे दो। तो उन्होंने कहा देखो तुमने बहुत सताया अपनी दोनों माँ को, वो तुम्हारे लिए इतना पूजा पाठ करती हैं और आप हो कि आप जो है, देखो हमारी छठी मैया का जल भी रखा हुआ है, आप हो कि माँ का ख्याल नहीं करते हो। जाओ, आज छठी मैया का दिन था, उनका पैर छू आशीर्वाद लो, अपने योग में आओ। फिर उन्होंने बाहर निकले, अपनी दोनों मैया का आशीर्वाद लिए, पैर छुए। फिर गांव देश सब लोग देखने आए, अरे ये तो बड़ा सुंदर राजकुमार है, बड़ा सुंदर राजकुमार है। तब छठी मैया ने कहा बुढ़िया का रूप रख के आप फिर आ गई। बोले सब लोग छठी मैया का जयकारा बोलो, जिसको बेटा बेटी औलाद दोनों एक बराबर हैं। एक ही दर्द पीड़े में बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, इसलिए सबका कोख सूना नहीं रहेगा। मैं भरूंगी, सबके आंचल में लाला लाली रहेंगे। और छठी मैया का जयकारा बोलो, छठी मैया का सब लोग ललई छठी मैया का पूजा करो। और अब जब बच्चा हो जाए तो उसको छठियाओ। तो इसलिए जब बच्चा होता है तब छठियाया जाता है, शादी ब्याह होता है तब छठियाया जाता है, भोजन जब होता है तब छठियाया जाता है। तो इसी तरीके हमारी छठी मैया का पूजा होने लगा। हमारी छठी मैया ने जैसे उन देवरानी जेठानी का लाज भी रखा, औलाद का सुख दिया, वैसे जिसको जिसको औलाद दी हो मैया, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों का स्क्रू ढीला है। छठी मैया माँ अपने बच्चों का बेइज्जती नहीं कर पाती है, लेकिन औलाद अपनी माँ की बेइज्जती कर देते हैं। तो बस छठी मैया उन्हीं बच्चों का थोड़ा सा सद्बुद्धि दिमाग सही कर दो और जैसे दी हो लाला लाली उनकी ज़िंदगी दो, उन्हें खुशियाँ दो, रोजी रोटी दो, उन्हें आगे ले चलो छठी मैया। एक माँ यही आज छठी के दिन आपसे विनती कर रही है और दुआ मांग रही है, ए छठी मैया सुन लो मेरी ये विनती, कष्टों से मुक्ति दे दो माँ, मेरी दुखों को दूर कर दो। बोलो छठी मैया की जय हो, बोलो छठी मैया की जय हो। आज कोई किस्सा सुनने वाला नहीं था, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सुना दी। जैसा लगेगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा आप सब।